हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एडोबी फायरफ्लाई की कि किस तरह से हम अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप प्रॉम्प्ट लिख के अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। जनरेटिव फिल यानी कि आपकी कोई इमेज है, कुछ भी हो सकता है वो, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। आप उसमें विंटेज का फील दे सकते हैं, आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, आप क्लॉथ चेंज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर अलग अलग तरह के टेक्स्ट होते हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पर एक थंबनेल नज़र आ रहा है जो लीफ के डिज़ाइन में है। तो इस तरह के काफ़ी सारे इसके अंदर अलग अलग टेक्स्ट की इफेक्ट हैं, तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज एडोब फायरफ्लाई में, किस तरह से हम लॉगिन करते हैं और किस तरह से हम इमेज बनाते हैं और किस तरह से हम उसको डाउनलोड करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम आज कवर करेंगे एडोबी फायरफ्लाई में। तो मैं हूँ जारविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आपके सामने आएगा जो साइन इन का पेज होता है। यहाँ पर आप अगर न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप गूगल से डायरेक्ट, जो आपकी जीमेल है, जो गूगल अकाउंट बना हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको लॉगिन कर सकते हैं। सेम आप फेसबुक से भी कर सकते हैं या एप्पल आईडी है उससे भी कर सकते हैं। तो हम गूगल से इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह से एक प्लेटफॉर्म आएगा। यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन होती हैं आपके पीसी में, तो जिस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपनी इस वेबसाइट में एडोब फायरफ्लाई में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी, लेकिन इस चीज़ को हमें नहीं छेड़ना है। अब आप ये सारे कंट्रोल इजीली चेंज कर सकते हो, सब कुछ आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम टेक्स्ट टू इमेज से। तो जनरेट पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स मिलेगी। तो जिस स्टाइल में आपको अपनी इमेज बनानी है उस पर क्लिक करें और हम प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे अच्छी सी मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले कि हमें क्या बनाना है या किसे चेंज करना है। बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिलेगी यहाँ पे। आप किसी भी इमेज को, ये सारे अलग अलग हैं तो उसी वे में ये चेंज होगी। तो हम यहाँ पे एक सिलेक्ट कर ले, थोड़ा सा मुझे अच्छी सी कोई एक इमेज दिख जाए, कोई अच्छा सा आर्ट इफेक्ट नजर आ जाए तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया। ऑलरेडी ये पहले से बनी हुई है। किस तरह से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, स्मॉल डोर इन अ फॉरेस्ट, रियलिस्टिक, लॉट्स ऑफ फॉलिजेस विथ स्मॉल बटरफ्लाइज, थंडरस्टॉर्म, 4K, पर्सेंट ह्यू। तो ये चीज लिखी हुई है। हम इस प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे और अगर आप कुछ चीज रखना चाहते हैं कि यार ये मुझे सही लग रहा है, ये वर्ड मुझे चाहिए, तो आप उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है अगर वो एंड हो जाता है तो आप कॉमा लगा दीजिए, ताकि इसकी जो एल्गोरिदम है वो उसको समझ जाए कि हमें क्या करना है और चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है। तो जैसे मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया और यहाँ मैं लिखता हूँ इंडियन हेरिटेज हाउस इन सहारा डेजर्ट, अल्ट्रा रियलिस्टिक, 4K। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा बाद में समझते हैं। अभी जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है इसको हम जनरेट करते हैं। कुछ समय लेता है ये। तो ये हमारे सामने जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा, इंडियन हेरिटेज हाउस इन सहारा डेजर्ट, तो एग्जैक्ट उसी वे में उसने कंप्लीट कर लिया। ये बहुत शानदार लग रहा है। वैसे अच्छे सारे ही हैं, लेकिन अगर आपको पसंद ना आ रहा हो कि सही नहीं है तो आप वापस यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ओके गाइज, ये काफी बेहतरीन लग रहा है। हम एक बार और रिफ्रेश कर देते हैं।
ये अच्छा लग रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एक बड़े फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा ताकि आप इजीली इस चीज़ को देख सको। और अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो शो सिमिलर। शो सिमिलर के अंदर ये होता है कि आपको और इस तरह की चीज़ें दिखाएगा और इस तरह की इमेजेस दिखाएगा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसने कुछ इस तरह की सिमिलर मिलने वाली इमेजेस बना दी हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं आई। हम इसी के ऊपर चलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके और भी सिमिलर इमेजेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर होता है जनरेटिव फिल। जनरेटिव फिल वही ऑप्शन है जो स्टार्टिंग में हमने होम पेज में मिडल में देखा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये इमेज सीधी ट्रांसफर अपने उस जनरेटिव फिल में हो जाती है। तो हम सीधा यही करते हैं, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सीधा हमारे जनरेटिव फिल के अंदर ये इमेज आ चुकी है। ओके, अब जनरेटिव फिल यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इंसर्ट, रिमूव, पेन। पेन का मतलब होता है कि आप इसको पकड़कर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से किसी एरिया को रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए या फिर ये एरिया मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। ओके, और मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये जनरेट करेगा और यहाँ से जो सरफेस है उसी सरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो एरिया फिल कर देगा और आपको 3-4 वेरिएशन दे देगा। तो यहाँ पे एक वेरिएशन ये रहा, एक वेरिएशन ये रहा, तीसरा और ये चौथा। जो आपको सही लग रहा है उस पर आप रखें, देन आप कीप के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब है कि आप खुद से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पे नीड है किसी चीज़ की तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में एक मैं विंटेज ट्रैक्टर चाहता हूँ, इंडियन ट्रैक्टर होता है, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलेक्शन बनाया। अब यहाँ पे आपके सामने प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं हाइपर रियलिस्टिक इंडियन ट्रैक्टर, या यहाँ लिख देता हूँ मैं विंटेज इंडियन ट्रैक्टर, और आप जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ हमें ये वेरिएशंस देगा। अब देखते हैं किस तरह के वेरिएशन ये बनाता है। तो कुछ इसने इस तरह के वेरिएशंस बनाए हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे मोर पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी सही लग रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। हम इसको कीप रखते हैं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर कीप किया, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। और भी अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया पे या फिर इस एरिया पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ हल्का सा, और यहाँ लिखता हूँ मैं बाईसाइकिल। और अब एंटर कर दीजिए लिखने के बाद, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ये बाईसाइकिल ऐड कर देगा। जो छोटे बच्चों की बाईसाइकिल होती है उस तरह की कोई बाईसाइकिल बना के वहाँ ऐड कर देगा। ये देखिए एग्जैक्ट फील देता है। जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, जैसा आपका कलर होगा, उसके एग्जैक्ट आपको ये फील देगा। तो जो आपको सही लग रहा है उस पर आप ओके करें, नहीं तो आप मोर कर दीजिए। ये देखिए जैसे ये सही लग रही है, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्टिव कर लिया है। देन मैंने यहाँ पर कीप पर ओके कर लिया। और अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि इस तरफ पे यहाँ पर मैं कुछ ट्रीज चाहता हूँ, ओके, तो यहाँ मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया। और यहाँ लिखूंगा मैं ग्रीन ट्री हाइपर रियलिस्टिक।
तो ऑटोमेटिक उस एनवायर के अकॉर्डिंग वो इमेज बना के आपके सामने रख देगा। और जो वेरिएशंस आपको चाहिए आप नीचे सेलेक्ट करके उसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर इसने थोड़े अजीब तरह के पेड़ बना के दे दिए, ये काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि एक ओल्ड है और सहारा डेजर्ट के अकॉर्डिंग इसने सूखे हुए पेड़ हमें दे दिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हमने इस चीज़ को ओके कर लिया, ये सही लग रहा है। देन हम इसको कीप कर लेंगे। और भी कोई चीज़ है आप ऐड करना चाहते हैं इजीली आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने ये किया, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई लेडी यहाँ खड़ी हो। तो यहाँ मैं जैसा मुझे प्रॉम्प्ट लग रहा है वैसा मैं लिखना चाहता हूँ। गर्ल स्टैंड ऑन बालकनी। वैसे बालकनी तो नहीं है पर चेक करते हैं क्या करता है ये। ये सही लग रहा है। तो काफी अलग अलग वेरिएशंस है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अनोखे तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट। तो आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख के आप जनरेटिव फील के अंदर इस चीज को बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस चीज को कीप कर देता हूँ। और भी मुझे अगर कुछ चीजें चेंज करनी है तो मैं इजीली इस चीज को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी इमेज फाइनल हो जाए, आपको लगता है कि यहाँ बहुत हो गया है और अच्छी एडिटिंग हो गई है, आप यहाँ पर सीधे डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक टर्म एंड कंडीशन वाला पेज आ जाएगा। इसके अंदर ये है कि आप इस चीज़ को कहीं यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने बेचने में यूज़ नहीं कर सकते, कहीं बेच नहीं सकते। आप ये अपने खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को और कुछ नहीं इसके अंदर, आप यहाँ पे इसको ओके करें तो ये इमेज आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी विथ इस वाटरमार्क के साथ, एडोब फायरफ्लाई बीटा इमेज नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज आ गया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज बना सकते हैं। ये वाटरमार्क भी हम रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इस तरह से जनरेटिव फील आप यूज कर सकते हैं। अब ये जनरेटिव फील कौन सा है, या अगर आपको डायरेक्ट इमेज एडिट करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको होम पे आना है अगेन, क्योंकि हमने टेक्स्ट इमेज के थ्रू हमने अपनी इमेज बना दी थी। ये है जनरेटिव फील और ये वही जनरेटिव फील है जो भी हमने सहारा डेजर्ट का एक ग्राफिक्स हमने रेडी किया था। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इसका कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट आता है आपके सामने, लेकिन आप खुद से भी इमेज डाल सकते हो। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि हमने अभी क्या किया, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इंसर्ट रिमूव पेन, ये वही चीज़ें जो हमने अभी की थी। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें जनरेटिव फील का यूज़ करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की कोई इमेज हो, उस पर मैं कुछ एडिट करूँ। तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, जो आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट करना है और आपको ओपन कर देना है। तो इस तरह से आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। अब अगर आपको इसके अंदर चेंजेस करना है तो आप उस चीज़ पे पहले रिमूव करें, देन आपको प्रॉम्प्ट की हेल्प से उस चीज़ में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हेयर स्टाइल है ये चेंज हो। ओके, तो यहाँ मैं पहले इसके हेयर स्टाइल को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, और प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ लिखूँगा स्टाइलिश एंड प्रोफेशनल हेयर स्टाइल। तो देखते हैं किस तरह की ये हेयर स्टाइल बना के हमें प्रेजेंट करता है। ये देखिए काफी शानदार, ये तो बहुत ही घटिया है, बकवास बकवास। ये फिर भी ठीक लग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ और हो। या फिर इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल हेयर स्टाइल लिखता हूँ। ओके ग्रेट, वाओ।
कैंसिल करके यहाँ लिखता हूँ मैं। बाइक की हेयर स्टाइल लिखा मैंने। ओके, नॉट गुड। सब कुछ डिपेंड है आपके प्रॉम्प्ट पे कि आप क्या लिख रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं। दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो नाइस। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इसने इस चीज को मर्ज किया है, चाहे वो कुछ भी बना रहा है आपको फील नहीं होने देगा। दिस इज गुड। तो जैसे कि हम ये स्टाइल इस पे फिक्स करते हैं। अब मुझे इसकी जो टी शर्ट है ये चेंज करनी है, तो आप टी शर्ट को रिमूव करें, पहले यहाँ पे कीप करें, जो चीज़ आपने बना दी है जो ऐड करना चाहते हो उस पर क्लिक करके यहाँ पर कीप के ऊपर क्लिक करें ताकि वो एक्टिव हो जाए। यहाँ पे ब्रश सेटिंग है, ये जो ब्रश का जो सर्कल आ रहा है ये काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मिटानी होती है तो कुछ और मिट जाता है इस तरह से। कंट्रोल Z से आप वापस पीछे आ सकते हैं, कैंसिल करना होगा। तो यहाँ ब्रश पर क्लिक करें और यहाँ पे ये ब्रश साइज है, हार्डनेस है, सब कुछ आप कर सकते हैं। देन बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए तो छोटा हो जाएगा। अब मुझे टी शर्ट रिमूव करनी है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ फटाफट। यहाँ पर अभी मैं एक बार के लिए शर्ट लिख देता हूँ, ओनली शर्ट। तो देखते हैं किस तरह से चेंज करते हैं इसको। ये देखिए कहीं कहीं तो ये फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी इस चीज को ये मैनेज कर लेता है। जैसा आपका कलर है, जैसा आपका बॉडी का शेप है, सब कुछ मैनेज कर लेता है ये। दिस इज गुड। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन हम इस चीज को फोटोशॉप की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी आपकी इमेज को कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो इजीली आप इस चीज को जनरेटिव फिल की हेल्प से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस चीज को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, मुझे इसका चश्मा चेंज करना है, देखते हैं क्या बनाता है। सनग्लास, ग्रेट, ये सही है यार। तो इसने देखो चेंज कर लिया पर्सपेक्टिवली, यानी कि ये ऐसे प्रिटेंड करवा रहा है कि ये हमारी तरफ देख रहा है, और कितना रियलिस्टिक नजर आ रहा है ये काफी सही है। और मैं और मोर पे क्लिक करूंगा, ये सही है। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी इमेज में एडिट करना है तो आप जनरेटिव फिल की हेल्प से उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर आप क्लिक करें और इजीली आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं एडिट करने के बाद। तो ये है हमारा जनरेटिव फिल, आप अपने इमेज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं, हमारा लास्ट है टेक्स्ट इफेक्ट। इस पर जनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट नजर आएंगे अलग अलग स्टाइल्स के। ये गोल्ड में है, ये कुछ फैब्रिक के अंदर लग रहा है, ये कुछ एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ जैसे कि मैं इसको यूज करता हूँ, रबर बॉल्स, ये लिखा। यहाँ पर आपका वो टेक्स्ट होगा जो आप लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कैनवास, यहाँ मैंने कैनवास लिखा तो ऑटोमेटिक इसने जो रबर बॉल्स है, यानी कि ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट आप लिखोगे वो होगा। तो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है रबर बॉल्स, अगर मैं यहाँ पर चेंज करके यहाँ मैं अगर लिख दूँ रिट्रो RT, मैं रिट्रो रबर बॉल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे जनरेट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। यानी कि जो विंटेज, जो रिट्रो पुराने समय के जो बॉल्स होते हैं, रिट्रो का मीनिंग ये होता है कि पुराने तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग रिट्रो सेम ही लग रहा है, क्योंकि रबर बॉल ऐड है ना। अगर मैं यहाँ पे रबर बॉल्स हटा दूँ और ओनली रिट्रो रखूँ, अब मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ
ये देखिए रेट्रो के अकॉर्डिंग इसने हमारी इमेज को, हमारे कलर्स को चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं रेट्रो रखूं और यहाँ लिखूं मैं हाइपर रियलिस्टिक रेट्रो हाइपर रियलिस्टिक मेटल इफेक्ट, हाइपर रियलिस्टिक मेटल इफेक्ट। तो इसने देखो मेटल में चेंज कर दिया है। तो सब कुछ डिपेंड है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर, बहुत इजी है। और यहाँ पे देखो 3 वेरिएशन है, ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा वेरिएशन। तो सब कुछ ये चेंज करके आपको दिखा देगा और जो आपको सही लग रहा है इस चीज को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ सैंपल प्रॉम्प्ट। यहाँ पे कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट आएगा, जैसे मुझे बलून में चाहिए, जैसे मैं बलून पे क्लिक करता हूँ तो ये बलून स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ पर आपके मैच शेप यानी कि टाइट, मीडियम, लूज कैसा चाहिए, अगर आप वहां क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका इफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। अगर इवन यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं व्यू ऑल करता हूँ, काफी सारे फॉन्ट है यहाँ पे, जैसे काफी सारे तो नहीं है, कम ही दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, वापस यहाँ से आप बैक आ जाए। तो ये मैंने इस तरह से फॉन्ट चेंज किया, पर मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। मैं ये कुछ दूसरी स्टाइल्स लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, कलर मार्बल पर। ओके, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है ये। बैक, अब मुझे कलर चेंज करना है, जैसे मुझे बैकग्राउंड बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा, मुझे बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, तो बैकग्राउंड पे आप क्लिक करें और वो कलर जो आपको चेंज करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा इस तरह से। व्हाइट लेना है व्हाइट। इवन आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये इमेज, ये जो टेक्सचर है मैं किसी भी बैकग्राउंड के साथ रख लूँ, किसी भी कलर के साथ सेट कर दूँ, तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब ये सेव होगा तो ये ट्रांसपेरेंट में सेव होगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करें। ये कुछ पूछेगा आपसे, मतलब ये जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आपके सामने आएगा, कंटिन्यू कर लीजिए इसको। और ये इमेज आपके PNG में सेव हो जाएगी, यानी कि आप किसी भी बैकग्राउंड के साथ में ये इमेज सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा एडोब फायरफ्लाई बीटा। आप अपनी इमेज को खुद से अपनी इमेजिनेशन से जनरेट कर सकते हैं। जनरेटिव फिल की हेल्प से आप इमेज में चेंजेस कर सकते हैं, खुद की इमेज में चेंजेस कर सकते हैं। और टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर आप अपने टेक्स्ट को ऐड करके प्रॉम्प्ट के साथ में चेंजेस कर सकते हैं कि क्या फील आपको चाहिए। तो एडोब फायरफ्लाई को यूज़ करें। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.